सी शिवराट निचलपरी सीरीज माय डियर टू आप देख रहे हैं निचलपरी हमारे सभी व्यूअर्स का स्वागत है। बट माय डियर टू आज हम जिस शख्सियत का महान है इस मंदिर के जो प्रमुख महान है पुजारी, मैं पुजारी जी से आपको रूबरू कराता हूँ। बताइए पुजारी जी आपका क्या नाम? आप जी आगे बढ़ाइए ना, आप सही से रिकॉर्ड करिएगा जी। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन दास। आज त्रिभुवन दास जी बताइए इस मंदिर के बारे में, बताइए कि इसकी जो स्थापना कब हुई है और ये किस लिए जाना जाता है, सीता माता का इससे क्या संबंध रहा है, बताइए जी। यह सब विदेह जनक का राज था। विदेह जनक का यह सब खेतबाड़ी था। रावण अपने देश में ऋषि मुनि से कर लिया, घड़ा में रखा और आकाशवाणी हुआ कि यह घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। तो वही रावण अपने फूलों की विमानों से विदेह जनक का राज में यही खेतबाड़ी में घड़ा को लुप्त कर दिया। अगल बगल में ऋषि मुनि यहाँ भी रहते थे। पश्चिम में पुंडरीक ऋषि, दक्षिण में खर्क ऋषि, उत्तर में कपिलदेव ऋषि और पूर्व में चक्र ऋषि। चारों ऋषियों का बीच में घड़ा को लुप्त कर दिया। रावण चला गया, 12 वर्ष तक अकाल हो गया, जल की वर्षा बंद हो गई। यहाँ के लोग हाहाकार मचाने लगे। यहाँ के राजा जो है जल फल अन्न देश विदेश से लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। प्रजा बड़ा आनंद से रहते थे। 12 वर्ष जब पूरा हुआ तो आकाशवाणी हुआ, यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। विदेह जनक ने यही जगह आकर हल की पूजा की और सब ऋषि मुनि को बुलाए। यहाँ के संत ब्राह्मण देवता जितने थे सब आकर वह स्तुति गाए और मंगलाचार्य किए और विदेह जनक ने अपने हाथों से हल चलाए। घड़ा फूट गई, साक्षात सीता प्रकट हो गई। नारद जी ने आए, उसका नाम सीता रखे। विदेह जनक ने उसका नाम जानकी रखे। सुनैना माता ने उसका नाम किशोरी जी रखे कि मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की, मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की। आज मिथिला आनंद है, फूलों की वर्षा, जलों की वर्षा, अन्न धन आपार, मिथिला जय जय है, जयकार होने लगा। भाई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जन हितकारी, जनता के लिए यह साक्षात सीता यह भूमि से प्रकट हुई है। उसकी पोषण पालन सुनैना माता ने किया। जनकपुर ले गए और इस खेती बाड़ी को छोड़ दिया गया, जंगल हो गया। नाग देवता लोग वास करते थे और 1599 में दर्शन हो रहा है राम लक्ष्मण सीता का। वो प्रतिभा हरि नारायण दास जी को प्राप्त हुआ। सपन हुआ कि जहाँ सीता प्रकट हुई है वहाँ राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का प्रतिभा है। हरि नारायण दास जी यहाँ आए और सरकार को देखे, साक्षात दर्शन किए और नाग देवता ने फुफकार छोड़ा, अपने मंत्र द्वारा जल को सिद्ध किए। नाग देवता जाकर सरकार की शरण में गिर गए और वहाँ जाकर हरि नारायण दास जी देखे कि यह राम के हाथ में धनुष्बाण है, लक्ष्मण के हाथ में धनुष्बाण है, के हाथ में पीछे को कौन जा हाथ हलवा दे तू। एक ही सिंहासन पर बैठी थी। यह देखकर बड़ा हर्षित हुए, पूजा पाठ करने लगे, रहने लगे। यह कानून हर जगह सुनवाई पड़ा। सब लोग धीरे धीरे आते रहे, दर्शन करते रहे, मनोकामना मांगते रहे, जानकी जी ने पूरा करते रहे। जनक सुता जग जननी जानकी, हरण हेतु मही भार, सखी सहित ही कुंड से प्रकट परम उदार। जानकी जी परम उदार प्रकट हुए थे। आज भी मनोकामना सिद्ध होता है। आज भी लोग मानते हैं, जानकी जी में आते हैं कि हमारा पुत्र रही है, उनका माता की कृपा से पुत्र होता है। तो यहीं आकर छठी करते हैं, पूजा करते हैं, मनोकामना सिद्ध करते हैं। आज भी गाड़ी न होता है तो लोग मानते हैं कि हे जानकी जी गाड़ी होता जल्दी आते जाते व्यापार करते। जानकी जी ने बहुत अच्छा भरपूर धन अर्पण कर देते हैं गाड़ी खरीद कर। यही जानकी जी के मंदिर में आकर बड़ी भाव से पूजा करते हैं, जानकी जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, बड़ा आनंद पाते हैं। जो नेता बनते हैं वो भी आकर यहाँ पर आकर माता के शरण में गिरते हैं। माता ने उनको कभी मंत्री बना देते हैं, कभी विधायक बना देते हैं, कभी MP बना देते हैं। सब जानकी जी का कृपा है। जानकी जी दयालु है,
सी कहत सुख होत है ता कहत गमनाथ, सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। सरकार साक्षात सीता जी ने विदेह जनक के साथ जनकपुर जाकर पोषण पालन हुआ। 5 वर्ष के जब हो गए तो विदेह जनक ने कहीं घूमने फिरने चले गए थे। धनुष पूजा में लेट हो रहा था। कहा गया कि आज जानकी जी पूजा करेंगे। जानकी जी जाकर वह बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से चौका लगाया, बहुत भाव प्रेम से वह धनुष को पूजा किया और अपने गृह में विदेह जनक के जनकपुर में आकर रही। जनकपुर में विदेह जनक आए और देखे यह धनुष को पूजा कौन किया है। सब कोई कहा गया जानकी जी गए हैं। जो धनुष उठा लिया ये कन्या से वर डेढ़ा चाहिए। जो अब जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। प्रेम भाव विदेह जनक का इतना हुआ कि हमारे कन्या से डेढ़ा वर चाहिए, मजबूत चाहिए। देश में राजा में महाराजा हो, तपस्वी राजा हो, उनका भाव अनंत था। ऐसा ही देश विदेश में हर जगह निमंत्रण दिए। सभी राजा लोग आए थे और सभी राजा वह धनुष को देखकर बड़ा हर्षित हुए कि धनुष हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। सभी आदमी अपने अपने आसन पर बैठे। धनुष का पूजा हुआ। धनुष तोड़ने के लिए एकाएकी सब राजा लोग गए। धनुष ही डोल नहीं हुआ, जस का तस रहा। अब 10,000 भूत लोग एक बार भी का धनुष को आजमाया। धनुष